हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिसन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इग्नू के 6 मंथ कोर्स CLIs के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम CLIs के फर्स्ट पेपर BLI 011 के सेकेंड लेसन और थर्ड लेसन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम मोस्ट पॉइंट्स देखेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकें। और इसके पेपर में बहुत कम समय बचा है, जैसे कि आपको पता है इसके पेपर में बहुत कम समय बचा है। तो इसका पेपर जो है वो 5 अगस्त 2021 को है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम इसके दूसरे और तीसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा अध्याय है पुस्तकालय के प्रकार और उनके कार्य, और तीसरा अध्याय है कार्यात्मक इकाइयाँ और संचालनात्मक पहलू। इन दो अध्यायों के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसका पेपर 5 अगस्त को डिक्लेयर हो चुका है। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। पुस्तकालयों के प्रकार और उनके कार्य। भौतिक पुस्तकालय, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय, आभासी पुस्तकालय और हाइब्रिड पुस्तकालय। पुस्तकालय के ये 5 प्रकार बताए गए हैं। 5 प्रकार के ये पुस्तकालय होते हैं। पहला पुस्तकालय है भौतिक पुस्तकालय, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, तीसरा है डिजिटल पुस्तकालय, चौथा है आभासी पुस्तकालय और पांचवा है हाइब्रिड पुस्तकालय। नेक्स्ट देखते हैं। यूके के 1850 में सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है। यूके के यानी कि यूरोप के, ठीक है, यूरोप के 1850 में सार्वजनिक पुस्तकालय जिसका नाम था सशुल्क पुस्तकालय। इसका सार्वजनिक पुस्तकालय का एक अन्य नाम था सशुल्क पुस्तकालय और इसका एक अन्य नाम था सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मीन हो गया सदस्यता, ठीक है। तो यूरोप के 1850 में एक पुस्तकालय था सार्वजनिक पुस्तकालय। इस सार्वजनिक पुस्तकालय सशुल्क पुस्तकालय और सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय भी कह सकते हैं, ठीक है। इस पुस्तकालय में मठों में पुस्तकालयों को मोनास्टिक लाइब्रेरी कहते हैं। ये वाला MCQs आपसे पूछा जाए कि मठों में पुस्तकालय को क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए मोनास्टिक लाइब्रेरी कहते हैं। आगे देखते हैं। पाठकों का देश इंग्लैंड को कहते हैं, ठीक है। आपसे कई बार ये वाला MCQs पूछा जा सकता है कि पाठकों का देश किसे कह सकते हैं, तो पाठकों का जो देश है वो इंग्लैंड को कह सकते हैं। अब देखते हैं आगे। सशुल्क पुस्तकालय, ठीक है। सशुल्क यानी कि सब्सक्रिप्शन पुस्तकालयों को 3 श्रेणी में रखा गया है। ये वाला MCQs भी आपसे पूछा जाएगा। इस तरह से पूछा जाएगा कि यूके के 1850 में सशुल्क पुस्तकालय को किन श्रेणियों में रखा गया, कितनी श्रेणियों में रखा गया। तो सशुल्क पुस्तकालय को जो है 3 श्रेणियों में रखा गया। मैं आपको यहाँ पे MCQs बता रही हूँ क्योंकि मैंने MCQs के अनुसार ही नोट्स बनाए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। व्यक्तिगत सशुल्क पुस्तकालय, ठीक है। व्यक्तिगत सशुल्क पुस्तकालय जो है 1841 में ब्रिटेन में था, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि सशुल्क पुस्तकालय को 3 श्रेणियों में रखा गया। तो अब जो व्यक्तिगत सशुल्क पुस्तकालय था वो था 1841 में लंदन में, ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में था व्यक्तिगत सशुल्क पुस्तकालय और इसका निर्माण 1841 में ब्रिटेन में हुआ और सशुल्क पुस्तकालय का नाम था लंदन लाइब्रेरी, ठीक है। लंदन लाइब्रेरी जो नाम था वो ब्रिटेन में था। आगे देखते हैं। इसमें इसके लेखक थे थॉमस कार्लाइल, ठीक है। जो लंदन लाइब्रेरी है, लंदन लाइब्रेरी के लेखक थे थॉमस कार्लाइल, ठीक है, कार्लाइल। आगे देखते हैं। बुक क्लब, हम बात करते हैं बुक क्लब की। यदि हम बात करें, इसे पठन परिभाषा भी कहा गया। ये वाला MCQs भी बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है, इनफैक्ट पूछा ही जा सकता है। तो बुक क्लब, इसे पठन परिभाषा भी कह सकते हैं। बुक क्लब जिसे हम पठन परिभाषा भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं। साहित्य परिषद, पुस्तक परिषद नाम, ठीक है। बुक क्लब, इसके बुक क्लब जिसे मैंने बताया कि बुक क्लब को पठन परिभाषा भी कह सकते हैं। इसका अन्य नाम है साहित्य परिषद और पुस्तक परिषद। आप कंफ्यूज मत होइएगा उस जगह। इस क्वेश्चन को बहुत घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि बुक क्लब को आपको ऑप्शन दिए जाएंगे पठन परिषद, साहित्य परिषद, पुस्तक परिषद। तो आपका पहला राइट आंसर होना चाहिए पठन परिषद, उसके बाद साहित्य परिषद, उसके बाद पुस्तक परिषद, ठीक है। आगे देखते हैं। वाणिज्यिक परिसंचारी पुस्तकालय, ठीक है।
वाणिज्यिक परिसंचारी पुस्तकालय 1725 में इसकी स्थापना हुई थी। जिससे बताया जा रहा है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि सार्वजनिक पुस्तकालय, सशुल्क पुस्तकालय, सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय, इसकी स्थापना 1850 में हुई। फिर व्यक्तिगत सशुल्क पुस्तकालय की स्थापना 1841 में ब्रिटेन में हुई। आगे ये जो नेक्स्ट है वाणिज्यिक परिसंचारी पुस्तकालय, ठीक है, वाणिज्यिक परिसंचारी पुस्तकालय, इसकी जो स्थापना है वो 1725 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1725 में हुई थी। और एडिनबर्ग के विख्यात पुस्तक हैं, विक्रेता है एलन रामसे। ठीक है, एलन रामसे। एडिनबर्ग है इसके विख्यात पुस्तक विक्रेता थे एलन रामसे। परिसंचारी पुस्तकालय की स्थापना की, ठीक है, एलन रामसे ने ही परिसंचारी पुस्तकालय की स्थापना की। एक बार फिर से देखेंगे, वाणिज्यिक परिसंचारी पुस्तकालय 1725 में इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना एलन रामसे ने की थी। एलन रामसे जो थे वे एडिनबर्ग के, ठीक है, एक जगह का नाम है एडिनबर्ग, एडिनबर्ग, ठीक है, जो कि पुस्तक विक्रेता था, प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता थे एलन रामसे। और एलन रामसे ने ही परिसंचारी पुस्तकालय की स्थापना की थी। अब यह जो वाणिज्य परिसंचारी पुस्तकालय यह है कहाँ, तो यह लंदन में स्थित है। आपसे घुमा फिरा के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगी। 1823 में ग्लासगो मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, 1823 में ग्लासगो मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। मुझे इस बारे में इतनी ही जानकारी मिली। ये वाला एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1823 में ग्लासगो मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं यूएसए, ठीक है, यूएसए 1653 में रॉबर्ट फेने ने टाउन हाउस में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की और 1749 में भयंकर आग के कारण यह राख हो गया। ठीक है, अब बता देते हैं 1653 में, जैसे कि रॉबर्ट फेने ने, किसने 1653 में रॉबर्ट फेने ने एक टाउन हाउस में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी। ठीक है, टाउन हाउस जो था उसमें सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। और पूछा जाए कि यह किस रीजन की वजह से यह पुस्तकालय जो था वो मतलब नष्ट हो गया, तो आपका रीजन होना चाहिए कि भयंकर आग के कारण यह राख हो गया। छोटी सी जानकारी दी गई है यहाँ पे। इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। एक बार फिर से मैं यही कहूँगी, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 एमसीक्यूज आपसे टोटल पूछे जाएंगे, वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। और BLI जो फर्स्ट पेपर है ये BLI 011, इसमें टोटल 8 लेसन है। ठीक है, पहला लेसन मैंने वीडियो बना दिया तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम इसमें दूसरा और तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1793 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सामाजिक पुस्तकालय, ठीक है, 1793 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सामाजिक पुस्तकालय की स्थापना की। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यूएसए में की थी। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, यूएसए में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सामाजिक पुस्तकालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं फिलाडेल्फिया में एक कंपनी जिसे लाइब्रेरी कंपनी ऑफ फिलाडेल्फिया के नाम से जाना गया। ठीक है, एक कंपनी बता देती हूँ लाइब्रेरी कंपनी को। ठीक है, ये देख सकते हो लाइब्रेरी कंपनी है, इसे लाइब्रेरी कंपनी को फिलाडेल्फिया के नाम से जाना गया। देखिए नाम ढंग से नहीं लिखा हुआ है, फिलाडेल्फिया। ठीक है, फिलाडेल्फिया में एक कंपनी है, लाइब्रेरी कंपनी ऑफ फिलाडेल्फिया के नाम से जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ है कि सामाजिक पुस्तकालय जो है ये फिलाडेल्फिया में एक कंपनी है जिसे लाइब्रेरी कंपनी ऑफ फिलाडेल्फिया के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है 1835 में न्यूयॉर्क विधायिका ने एक पुस्तकालय प्रारंभ करने हेतु $2 कर वसूलने करने के लिए अधिनियम पारित किया। आपसे पूछा जा सकता है कि किस विधायिका ने, ठीक है, पुस्तकालय के लिए कर वसूलने के लिए एक अधिनियम पारित किया था। तो 1835 में हुआ था। न्यूयॉर्क की विधायिका थी, वो न्यूयॉर्क की विधायिका थी जिसने पुस्तकालय प्रारंभ करने हेतु, पुस्तकालय शुरू करने के लिए $2 कर, ठीक है, वो कर भी पूछा जा सकता है कि कितने डॉलर था, $1 था, $2 था, $3, इस तरह। तो $2 वो कर आप मतलब पुस्तकालय शुरू करने के लिए $2 कर वसूलने के लिए एक अधिनियम पारित किया था और यह अधिनियम पारित किया था न्यूयॉर्क की विधायिका ने। इस तरह के भी एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं यूएसए ने राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में 3 पुस्तकालय की स्थापना की। ठीक है, यूएसए अमेरिका ने राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में 3 पुस्तकालय की स्थापना की। पहला है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, दूसरा है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय अनामल,
ठीक है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और तीसरा है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुस्तकालय NAL। अब हमको देख लेते हैं, इनके शॉर्ट नेम्स भी दिए गए हैं। कई बार फुल फॉर्म भी आपको इससे पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इनकी फुल फॉर्म भी साथ में लिखी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड भी MCQs पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर बता रही हूँ टोटल 50 MCQs पूछे जाएंगे, जिसमें से फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो फर्स्ट फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स, LC। LC का होगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सॉरी माफ़ी चाहती हूँ, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है और इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, वो एग्जामिनर की चॉइस होगी। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को हम LC कह सकते हैं। दूसरी है अल, ठीक है, नेशनल, अन फॉर नेशनल, फॉर मेडिसन, ठीक है, फॉर मेडिसन और लाइब्रेरी पुस्तकालय। अन का मीन होगा, अल का मीन होगा यहाँ पे नेशनल मेडिसन, ठीक है, लाइब्रेरी। इससे आप तात्पर्य निकाल सकते हैं अनमल। इस तरह की शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, शॉर्ट फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है NAL, ठीक है, ढंग से लिखा गया है NAL। इस तरह की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। अन फॉर नेशनल, A फॉर एग्रीकल्चर, L फॉर लाइब्रेरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको अभी 3 फुल फॉर्म बताई, एक LC की बताइए, एक NAL की बताइए और एक बताइए NAL। इसमें देख लेते हैं। LC फॉर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, अमल को है नेशनल मेडिसिन ऑफ लाइब्रेरी और NAL का है नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी। ठीक है, अब इसमें जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय है, जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय है अनमल, इसकी स्थापना 1950 में की गई है। छोटी सी जानकारी है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसी तरह के MCQs आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं, कुछ और फुल फॉर्म भी यहाँ पे दी गई है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, आपसे पूछा जाए कि IBM की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, IBM की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फ्रॉम IBM। नेक्स्ट देखते हैं, और फुल फॉर्म दी गई है वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। ठीक है, वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। तो फुल फॉर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल WHEC। ठीक है, ये फुल फॉर्म दी जा सकते हैं WHEC। तो आपका तात्पर्य होना चाहिए वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। W फॉर वेस्टिंग, H फॉर हाउस, E फॉर इलेक्ट्रिक और C फॉर कॉरपोरेशन। ठीक है, मैंने आपको अभी यहाँ पे 5 फुल फॉर्म बता दी है। पहले मैंने बताई थी LC की, फिर मैंने बताई थी NML की, फिर मैंने बताई थी NAL की, फिर मैंने बताई थी IBM की और फिर मैंने बताई थी WHEC। मैंने इस तरह की आपको इतनी सारी फुल फॉर्म बता दी है। तो LC की मैंने बताई थी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, NML की बताई थी नेशनल मेडिसिन ऑफ लाइब्रेरी और NAL की बताई थी नेशनल एग्रीकल्चर ऑफ लाइब्रेरी और IBM की मैंने बताई थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और WHEC की मैंने बताई थी वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इसमें से मैंने ये बताया कि अनमल की जो स्थापना है वो 1950 में हुई थी। ठीक है, 1950। नेक्स्ट देखते हैं 3 प्रकार के पुस्तकालय। ठीक है, 3 प्रकार के पुस्तकालय। शैक्षिक पुस्तकालय, सार्वजनिक विशिष्ट पुस्तकालय। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है 3 प्रकार के पुस्तकालय के नाम बताइए, ये MCQs पूछे जा सकते हैं। तो 3 प्रकार के पुस्तकालय हैं, पहला है शैक्षिक पुस्तकालय, दूसरा सार्वजनिक पुस्तकालय, तीसरा विशिष्ट पुस्तकालय। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना। ठीक है, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना, इसका इंग्लिश मीनिंग है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, नेशनल इंफॉर्मेशन इन्फॉर, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो ये जो फुल फॉर्म है, एक फुल फॉर्म और दी गई है यहाँ पे NII। ठीक है, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय इंफॉर्मेशन सूचना अवसंरचना, ये जो फुल फॉर्म दी गई है NII की, राष्ट्रीय इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे देखते हैं, और छोटी छोटी फुल फॉर्म यहाँ पे दी गई हैं, इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। WAIS, WAIS का होगा विश्व
विस्तृत क्षेत्र सूचना सेवा, ठीक है। WAIS का होगा W फॉर वाइड, A फॉर एरिया, I फॉर इंफॉर्मेशन, S फॉर सर्वे, ठीक है। तो WAIS की फुल फॉर्म है विस्तृत क्षेत्र सूचना सेवा। इसका हिंदी में नाम है विस्तृत यानी कि वाइड, एरिया क्षेत्र, इंफॉर्मेशन सूचना, सर्विस यानी कि सेवा, ठीक है। नेक्स्ट है HTML। HTML की फुल फॉर्म तो कंप्यूटर्स में भी पूछी जाती है, कंप्यूटर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी HTML की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म होगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा। इस तरह के MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फुल फॉर्म से रिलेटेड आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं। और छोटी छोटी एक और है, देख लेते हैं। IITF है, तो IITF का मतलब होता है इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टास्क फोर्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टास्क फोर्स। अब हम भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया राष्ट्रीय पुस्तकालय, इसका 1784 में नाम कोलकाता लाइब्रेरी था, फिर 1820 में सार्वजनिक पुस्तकालय इसका नाम था, फिर 1835 में इसका नाम पड़ा था इम्पीरियल लाइब्रेरी, फिर 1947 में इसका नाम जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया। आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई, तो 1784 में हुई थी, लेकिन इसका जो नाम है, ठीक है, इसका जो नाम है वो आई थिंक 1947 यानी 1948 मान सकते हैं, ठीक है। 1947 के बाद यानी 1948 में इसका नाम पड़ा था राष्ट्रीय पुस्तकालय। आगे देखते हैं भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय है INSDOC में स्थित, ठीक है। ठीक है, INSDOC में स्थित है नेशनल साइंस लाइब्रेरी, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। ये तीनों ही दिल्ली में स्थित हैं, ठीक है। ये तीनों ही दिल्ली में स्थित हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ कि INSDOC जो ये संस्था है इसमें स्थित है, ये जो आप मान सकते हैं, ये जो स्थान है INSDOC में स्थित है दिल्ली में। नेशनल साइंस लाइब्रेरी दिल्ली में है, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय दिल्ली में है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ये भी दिल्ली में है। आगे देखते हैं। 1906 में बड़ौदा राज्य के शासक सयाजी राव गायकवाड़, इन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय का बीज रोपण किया। आपसे इस तरह का MCQs भी पूछा जा सकता है कि 1906 में किस राज्य के शासक ने सार्वजनिक पुस्तकालय का बीजारोपण किया, ठीक है। आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि वो था बड़ौदा राज्य के थे सयाजी राव गायकवाड़, इन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय का बीजारोपण किया था। आप देख लेते हैं। अब तक पुस्तकालय अधिनियम 10 राज्यों में पारित हो चुका है, ठीक है। अब तक पुस्तकालय जो अधिनियम है वह 10 राज्यों में पारित हो चुका है। माफ़ी चाहती हूँ, ये 11 राज्यों में होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक्स हुई है, ठीक है। तो अब तक 11 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है। सबसे पहले जो पारित हुआ था वह मद्रास राज्य में हुआ था, ठीक है। इसमें 10 नहीं, इसमें 11 होना चाहिए, इसमें मद्रास राज्य नहीं है तो मैं लिख देती हूँ मद्रास सरकार ने जो है सबसे पहले पारित किया था। मद्रास सरकार ने सबसे पहले जो ये अधिनियम पारित किया था और वो 1984 में पारित किया था। तो सॉरी 1984 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मद्रास सरकार ने पारित किया था। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम और गोवा, इन 10 राज्यों ने भी पुस्तकालय अधिनियम पारित किया था। अब तक टोटल 11 राज्यों में भारत में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है। इस तरह के MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय प्रणाली, ठीक है। शैक्षणिक पुस्तकालय प्रणाली 220 विश्वविद्यालय हैं, 8500 महाविद्यालय और 1 लाख साधारण पुस्तकालय हैं, ठीक है। तो भारत में शैक्षणिक पुस्तकालय की यदि हम बात करें तो शैक्षणिक पुस्तकालय में 220 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 8500 कॉलेजेस हैं और 1 लाख जो है साधारण पुस्तकालय यानी कि सिंपल लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय। नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, सरकारी पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय, ठीक है।
शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय महाविद्यालय पुस्तकालय को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, शैक्षणिक पुस्तकालय जो है महाविद्यालय पुस्तकालय, इनको 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जूनियर महाविद्यालय, दूसरा डिग्री महाविद्यालय, तीसरा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चौथा व्यावसायिक महाविद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। जैसे मैंने बताया कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, ये वाला एमसीक्यूज आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए कोलकाता में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। सबसे बड़ा है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय सबसे बड़ा पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। इस पुस्तकालय की स्थापना 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम पारित करके हुई थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो स्थापना कौन से अधिनियम को पारित करके हुई थी, तो अधिनियम है इंपीरियल लाइब्रेरी। इस अधिनियम को 1948 में पारित करके राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की, और कोलकाता का जो यह राष्ट्रीय पुस्तकालय यह सबसे बड़ा भी है। नेक्स्ट है, 1964 में मनीला में आयोजित रीजनल सेमिनार ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लाइब्रेरीज इन एशिया एंड पैसिफिक एरिया। ये वाला एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि 1964 में एक आयोजित हुआ था, मनीला में एक आयोजित हुआ था, उसके बारे में कि एक रीजनल सेमिनार ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लाइब्रेरीज इन एशिया एंड पैसिफिक एरिया। यह जो सेमिनार है, ठीक है, यह जो सेमिनार आयोजित हुआ था यह 1964 में कहाँ आयोजित हुआ था, यह मनीला में आयोजित हुआ था। कब हुआ था, 1964 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भौतिक पुस्तकालय। ठीक है, भौतिक पुस्तकालय जिसे हम पारंपरिक पुस्तकालय भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय। पहला जैसे भौतिक पुस्तकालय, तो भौतिक पुस्तकालय को पारंपरिक पुस्तकालय कह सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय जिसे ये बॉन्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, का संग्रह। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय है तो भौतिक पुस्तकालय तो पारंपरिक पुस्तकालय होगा, और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय जो है वे ये बॉन्ड डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का संग्रह है। इलेक्ट्रॉनिक शब्द का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आपसे ये वाला एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक शब्द का अर्थ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शब्द से मतलब ऐसे पूछा जाएगा, पुस्तकालय विज्ञान में इलेक्ट्रॉनिक शब्द से आपका तात्पर्य, तो इस इलेक्ट्रॉनिक शब्द से मेरा तात्पर्य हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट पुस्तकालय जिसका नाम है डिजिटल पुस्तकालय। डिजिटल पुस्तकालय में है IGNCA। ठीक है, IGNCA का है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। ठीक है, ये इग्नू नहीं है, एक बार फिर से बता रही हूँ, IGNCA इसका होगा I फॉर इंदिरा, G फॉर गांधी, N फॉर नेशनल, C फॉर जो आर्ट्स होता है, C फॉर सेंटर और A फॉर आर्ट्स। ठीक है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र डिजिटल पुस्तकालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में नहीं होगा, वह नई दिल्ली होगा। आपसे दिल्ली नई दिल्ली के ऑप्शंस भी पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है शंकर पुस्तकालय। शंकर पुस्तकालय जो है इसे हाइब्रिड पुस्तकालय भी कहा गया और 1990 में से विकसित हुआ। शंकर पुस्तकालय का एक अन्य नाम है हाइब्रिड पुस्तकालय। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह के एमसीक्यूज भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो शंकर पुस्तकालय का एक अन्य नाम है हाइब्रिड पुस्तकालय और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्यात्मक इकाइयाँ और संचालनात्मक पहलू। तीसरा अध्याय है, थर्ड जो लेसन है आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, तो तीसरा जो लेसन है वो है कार्यात्मक इकाइयाँ और संचालनात्मक पहलू। इसको देख लेते हैं, POSTCORP। ठीक है, पोस्ट कॉर्प। ठीक है, पोस्ट कॉर्प जो है वह पुस्तकालय संचालन है, इसके हेनरी फायोल एंड लूथर गार्लिक। ठीक है, पोस्ट कॉर्प के जो संचालक हैं वो हैं हेनरी फायोल और लूथर गार्लिक। ये वाला एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय संचालन जो है पोस्ट कॉर्प का संचालन किसने किया था। पोस्ट कॉर्प का संचालन हेनरी फायोल और लूथर गार्लिक ने किया था। अब देख लेते हैं देख लेते हैं, लूथर गार्लिक ने पोस्ट CORP कॉर्प की संज्ञा दी है। ठीक है, लूथर गार्लिक ने अपने शब्दों में पोस्ट कॉर्प की संज्ञा दी है कि P फॉर प्लानिंग, प्लानिंग मीन्स नियोजन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, S फॉर स्टाफिंग कर्मचारी वर्ग, D फॉर डायरेक्टिंग निर्देशन, CO यानी कोर
कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय, आर फॉर रिपोर्टिंग प्रतिवेदन, बी फॉर बजटिंग जिसे आय व्यय लेख कहते हैं। ठीक है, तो लूथर गार्लिक ने पोस्ट कॉर्प को बताया है कि जैसे सबसे पहले नियोजन होता है, उसके बाद संगठन, फिर कर्मचारी वर्ग, फिर निर्देशन, फिर समन्वय, फिर प्रतिवेदन, फिर आय व्यय लेख। ठीक है, इस तरह से लूथर गार्लिक ने जो है पोस्ट कॉर्प की संज्ञा दी है। ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घुमाव फिराकर ये वाला आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि पोस्ट कॉर्प जो है इसके संचालक कौन कौन, इसके दो संचालक हैं, पहला है हेनरी फॉयल्ड और दूसरा है लूथर गार्लिक, और इसकी संज्ञा किसने दी थी? तो पोस्ट कॉर्प की संज्ञा दी थी लूथर गार्लिक ने, और लूथर गार्लिक ने जो संज्ञा दी है वो आपसे घुमा कर फिराकर भी पूछी जा सकती। तो पोस्ट कॉर्प इस नाम से आपसे इसकी जो संज्ञा है वो पूछी जाएगी। पी फोर मतलब पूछा जाएगा, पी फोर क्या हो सकता है? पी फॉर न्यूज, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, और डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, और सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, और आर फॉर रिपोर्टिंग, बी फॉर बजटिंग। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है संगठन में संरचनात्मक पैटर्न। ठीक है, संगठन में संरचनात्मक पैटर्न हो सकता है कि उद्देश्यों की एकता, कार्य कुशलता का सिद्धांत, तीसरा संतुलन का सिद्धांत, चौथा है आदेश की एकता का सिद्धांत, और पांचवा है स्केलर श्रृंखला का सिद्धांत। ठीक है, इसमें और भी दिए गए हैं, जैसे देख लेते हैं। जैसे बताया गया है कि स्केलर श्रृंखला का सिद्धांत, हम बात कर रहे थे स्केलर श्रृंखला का सिद्धांत की। ठीक है, स्केलर श्रृंखला का सिद्धांत के अंतर्गत इसमें आते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष, उप पुस्तकालय, ठीक है, सहायक पुस्तकालय, विशिष्ट तकनीकी सहायक। ठीक है, सहायक पुस्तकालय का मतलब होगा विशिष्ट तकनीकी पुस्तकालय। नेक्स्ट है कनिष्ठ तकनीकी सहायक, और नेक्स्ट है कार्यालय लिपिक। आगे देख लेते हैं। छठा जो है इसमें बताया गया है जैसे कि संगठन में संरचनात्मक पैटर्न में मैंने इतने उद्देश्य बताए। तो पहला है उद्देश्य की एकता, दूसरा है कार्यकुशलता का सिद्धांत, तीसरा है संतुलन का सिद्धांत, चौथा है आदेश की एकता का सिद्धांत, और पांचवा है स्केलर श्रृंखला का सिद्धांत। इसमें स्केलर जो श्रृंखला है, इस सिद्धांत के बारे यदि हम बात करें तो स्केलर श्रृंखला के सिद्धांत के अंतर्गत आता है पुस्तकालय अध्यक्ष आते हैं, उप पुस्तकालय अध्यक्ष आते हैं, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष आते हैं। सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष से मेरा तात्पर्य होता है वरिष्ठ तकनीकी सहायता। ठीक है, और नेक्स्ट है कनिष्ठ तकनीकी सहायक, और पांचवा है कार्यालय लिपिक। ठीक है, ये जो इतने पॉइंट्स बताए गए हैं वो स्केलर जो श्रृंखला है उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट छठा पॉइंट है श्रेणी एवं कर्मचारी का सिद्धांत। ठीक है, श्रेणी एवं कर्मचारी का सिद्धांत। नेक्स्ट है नियंत्रण के विस्तारक सिद्धांत। नेक्स्ट है विभागीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है श्रम विभाजन का सिद्धांत। नेक्स्ट है विशिष्टीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। नेक्स्ट है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है समन्वय का सिद्धांत। नेक्स्ट है एकीकरण। ठीक है, इस तरह से हमें बताना है सिद्धांत के बारे में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेक्स का पुनर्नवीकरण। ठीक है, स्टेक्स का पुनर्नवीकरण, तो पुनर्नवीकरण का अर्थ पूरे स्टेक्स को सफाई द्वारा व्यवस्थित करना है। ठीक है, आपसे पूछा जाए ये वाला एमसीक्यूज पूछा जाए कि स्टेक्स का पुनर्नवीकरण कैसे किया जा सकता है, तो स्टेक्स का पुनर्नवीकरण से मेरा तात्पर्य पुनर्नवीकरण जिसका अर्थ हो सकता है पूरे स्टेक्स को सफाई द्वारा व्यवस्थित करना। इसी के साथ तीसरा अध्याय भी इसमें कंप्लीट होता है। मैंने इस वीडियो में आपको दूसरा और तीसरा अध्याय करवाया है, अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।